आपने किसी जानवर को सुसाइड करते देखा है? नहीं। गधे को लठ मार दो 50-100 भूखा मार दो भाई सुसाइड मतलब कि आखिरी सांस तक जीने की इच्छा होती है उसमें, जितना मर्जी दुखी हो जाए आदमी के हल्के सोच में मार लो सुसाइड कर लेते हैं। ये 1000 रुपए की बात कही। जानवर को भगवान का हाथ जोड़ दे देखा भाई शेर हाथ जोड़ रहा मेरे शिकार दे दे मेरे को, या हिरन का मेरे को घास खिला दे। भाई साहब मेहनत पे भी शोर से रखते हैं, मरते दम तक मेहनत करनी है, 100 किलोमीटर घास चढ़ने चले जाते हैं, पर भगवान आगे हाथ नहीं जोड़ते। उनको पता हमें मेहनत से मिलना सारा कुछ, और यहाँ हल्का सा हो जाए गवर्नमेंट जॉब करवा दे, यही सिस्टम चल रहे हैं सारे यहाँ पे। तो जितने सब अपने लोगों ने भी ना अपने अपने भगवान बांट लिए। बेवकूफी तो बेवकूफी है ना, फिर जितनी समझदारी थी परमात्मा ने तो उसमें उलझा भी तो दिया। अब क्या कर लोगे? परमात्मा तो बड़े आराम से ना इस तरह कब्जे में करता है ना, आदमी बिल्कुल आराम से कब्जे में जाता है। आदमी सोचता है ना समझदारी दिखा रहा, पर कब्जे में जा रहा होता है परमात्मा के, जैसे लड़का नहीं होता वो सोचता है। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ कैसे इनके तो ब्लॉग्स मेरे वायरल होंगे। बहुत। और बताओ हमारे व्यूअर्स को और बताओ। देख रहा हूँ मैं यार नीचे से वो आ रहे हैं। नहीं यार नहीं रहे, वो बता लोगों को इन्होंने सही दे दिया। यहाँ पे पागल ठीक है। लड़का भी लड़की सुंदर सी लड़की वो सोचता है भाई मैं तो जीत गया, लड़की फंस गई ना सुंदर सी। एक्चुअली वो देखने होता परमात्मा आप गए तो भाई, आप इंडिया में गए तो भाई। ये अच्छा थोड़ा बढ़िया जो है समझदार है, उसको पैसे के चक्कर में डाल देता है। पैसे कमाने लाइफ ही निकलेगी, पैसे कमाते कमाते लाइफ ही नहीं पता लगी कब निकलेगी। जो हमारी जिंदगी की असली खुशी नहीं होती, तो सुन रहा हूँ मैं सपोर्ट लाइफ में आओ। जबरदस्त प्रेम भाई कि जो हमारी एक्चुअल भगवान ने जो दुनिया बनाने वाले ने एज रखी ना, उन्हें सबको दे दी 25-25 साल। आदमी तो हराम ही है, उसके तो और चाहिए। वो कहे जी ये क्या जी 25 साल में क्या होगा मेरा, 25 साल से अपना गुजारा नहीं है। उन्होंने कहा भी सबकी बढ़ानी पड़ेगी। क्या जी मेरे को नहीं पता। तो उसने कहा ठीक है भाई बढ़ा देते हैं सबकी उम्र। तो उसने कहा भाई अगले जो 25 साल है तेरे, वो तेरे को घोड़े की उम्र मिल जाएगी, घोड़े की बढ़ा देते हैं। तो कहे जी फिर 50 भी कम है मेरे को, 50 में मैं क्या करूँगा? क्या अगले 25 साल कुत्ते की दे देते हैं। बढ़ती चलेगी उम्र, ठीक है नहीं? तो वो फिर कहानी लंबी हो जाएगी। द थीम ऑफ द स्टोरी इसकी जो आपकी एक्चुअल लाइफ है वो 30 तक है। जो जिंदगी में आपने करना है उस टाइम पे कर सकते हो। अब उसके बाद फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर आपको घोड़े की तरह करने के नाम पे तो एक बात याद आती है, करने के चक्कर में पढ़ो कुछ मत करो। मतलब कि आप ना अपना दिमाग और हेल्थ स्वस्थ रखो। मतलब आप ये देखो कि मैं इतनी सारी धर्मजी बीमार नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी सेट लाइफ रखी हुई है। मैं ज्यादा पंगे पालता नहीं, और 4-5 करोड़ रुपए गवा चुका हूँ अपने बड़ी खुशी से, बड़ी खुशी से 4-5 करोड़ रुपए गवा। देखो मेरे पीछे बैठते हैं 4-5 करोड़ वाले लोग, लेकिन बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। आप इधर होके बैठे हो, थोड़ा ही बात कर रहे हो, ऐसे पीछे नहीं बैठे, इस पर फोकस करो कि मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी में खुश हूँ, बिल्कुल दुखी नहीं। कितने पैसे बोले थे आपने? 4-5 करोड़, और ये रिकॉर्ड है ऑन पेपर। हाँ, 4-5 करोड़ गवा चुका हूँ। मेरी जो लाइफ स्टाइल होती थी, मैं सुबह 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीनगर जाता था, 9 बजे तुरंत से 9 बजे श्रीनगर पहुंच जाता था। वहाँ मेरी ऑलरेडी टीम होती थी, और 1 हफ्ते का मेरा प्रोग्राम होता था, वापसी में 10 लाख कमा के आता। इसी तरह हैदराबाद, इसी तरह कटक, ये मेरे शेड्यूल होते थे, और मेरे पास पूरी टीम होती थी। मतलब पैसे मैंने बेताश देखे, अंधा पैसा। और लाइफ स्टाइल 7 स्टार लाइफ स्टाइल भी है। तो अब मैं लाइफ स्टाइल से ना, मतलब लोगों को जब देखता हूँ कि बड़े खुश हो रहे होते, तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता। पैसे से इन्फ्लुएंस नहीं। क्या खुश हो रहे हैं बताओ बच्चे? पैसे को देख के खुश हो रहे हैं। पैसे को देख के खुश हो रहे हैं। और एक मिनट पहले कहते हैं कह रहे हमें 72-80 लाख यूनियन कितनी है? 84 लाख। कह रहे हमें ना 84 लाख यूनियन के बाद ना ये बड़ी मुश्किल से आदमी बनते हैं। मैं मैडम जब 4 घंटे खड़े होते हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं भाई मैं कह रहा हूँ यार, 4 कुत्ते खड़े होते हैं ना,
यार बड़ी मुश्किल से कुत्ते का जन्म मैंने 84 लाख किसको क्या प्रूव करोगे? सारे कोच यहाँ पर बता रहे होंगे, सारे 84 लाख उनके लिए तो वही वाला है। आप इसमें किस बेस पे डिसाइड करें भाई आप बेटर हो भाई आपने कब्जे कर लिया एक चीज पे, कब्जे करना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, डूब पाल लिया आपने जान को। इसको ना ज्यादा मतलब सुपीरियर समझते हैं, इंसान बन गया ना, भाई- काफी अनटैलेंटेड है, very talented है। कुछ पैसे पाएगा, कुत्ते ज्यादा कुछ दिखते हैं हमसे। ये तो है, दैट्स एक्चुअली प्रूवन। अगर आप खुश नहीं है तो बेटर हो गए, क्या करना आपने? नहीं अपनी जिंदगी में अगर आप खुश नहीं हो तो फिर क्या है? कुछ भी ना रहो, रुपया पैसा जमीन समझदार जायदाद तो रहो, कम से कम रोना पिटा तो नहीं बचा रखा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए खुद से ना, मतलब और कुछ होना हो कोई दिक्कत वो कुत्ता नहीं। में जाता है। नहीं नहीं यार, आप एक बात देखो, अब चलो जो ये वो होते हैं बाबा संत सुंत होते हैं, फकीर होते हैं, क्या है इनके पास? छत भी नहीं है पर मौज में है। जैसे मान लो कोई अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट या वाशिंगटन पोश इलाके में रह रहा पूरा, तो पहले तो इंडिया से गुंदा खाते हैं, एशिया से गुंदा खाते हैं, फिर एशिया से इंडिया में हरियाणा, हरियाणा में करनाल, तो करनाल के इस एरिया में रह के ये लोग पता नहीं कैसी जिंदगी जी रहे होंगे। अब हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा ना, हम तो अच्छे खुश है। अब तो मिसिंग में जाता हूँ, मिसिंग तो क्या सोच नहीं सकते, अमेरिका का आदमी पोश इलाके मिसिंग वाला वो बड़े खुश है वो भी, तो हमारे तो कुत्ते वाले काम हो गए मेरे हिसाब से। बिल्कुल यार। हमारे सर आप बताओ एशियंस क्या है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए? गंदा खाना खा रहे हैं, उनके हिसाब से तो हमारी वही लाइफ है। लेबर है, फ्री की लेबर गधे हैं। कुत्तों वाला काम है। एशिया को अपने लेबर में यूज लाते हैं, वो बिल्कुल। थोड़े काम करते हैं, काम एशियन से कराते हैं। हमारे लड़के पैसे खर्च करते हैं, वहां जाके ड्राइवर बन जाते हैं, खुश पीका बॉय बन जाते हैं, बिजली बॉय बन बीप- जाते हैं, बीप लगा दो, पेट्रोल पंप कोई पे बात लड़ते काम इस चीज को करके सोच रहा हूँ मैं, वो बंदा दुखी होने वाला है बहुत जल्दी, जो इस पंगे में पड़ा हुआ है ना भाई। मान लो मैंने 10 डील्स कर दी, वो बताने में सेटिस्फेक्शन है, मान लो आप मेरे को बता रहे आप कह रहे Proud feel कर रहे हो। आप कह रहे मैंने 20 जनों कर दिया, मैं ध्यान नहीं दे रहा आपकी बात पे, आपको साला ये क्या बात हो रही है, मेरे करके आया, मैं ध्यान नहीं दे रहा, आपको मजा सा खराब हो जाएगा सारा। ये बताने में मजा है, करने में तो है ही जो है ही है। इस पंगे में पड़े तो आप एक लाइन दिन दुखी हो गए पक्का, वैसे दुखी हो गए कि आप हो गए यार ये क्या हो गया। प्रेम भाई आज एक मोटिवेशनल वीडियो हो जाए कि बच्चे स्ट्रेस से कैसे डील करें। बच्चों को मैं तो बता रखा। नहीं नहीं इस पे बताओ ना, अरे नहीं हम यार। यूट्यूब पे डालेंगे। छोड़ो। टाइम क्या हो गया? 8:12। टाइम दे रखा चलने के, वर्क करने का पूरा शेड्यूल है सर का। तो भाई बताओ, कहते हैं कि भाई जैसे मैडम आगे कर। प्रिंसिपल मैडम काउंसलिंग कर रही थी ना, बढ़िया। उन्होंने कहा कि भाई आईएएस बनो, ये बनो, फलाना बनो, ढीला बनो, तो कई बच्चे तेज से होते हैं। वो कह रहे भाई हमने आईएएस सोच लिया, आईएएस बन गए, नहीं बने पाए तो क्या करेंगे, या मैं ये लाइफ जीना चाह रहा, मैं नहीं, फिर मैं क्या करूंगा। तो मैंने एक चीज बताओ, तो रिसेप्शन में जाते हो, कह रहे हाँ जाते हैं। तो मैंने कहा कोई फेवरेट डिश होगी तुम्हारी, कढ़ाई पनीर कुछ भी लगा दो, XYZ, कह रहे हाँ है। मैं मान लो तो मेरी रिसेप्शन में मिली नहीं वो, बनी नहीं वो सर, तो खाना छोड़ के आ जाओगे भाई, हमारी तो फेवरेट डिश है ही नहीं वहाँ पे, मैं कुछ ना कुछ तो खाओगे। रिसेप्शन छोड़ के आओगे तो तुम बुद्धू हो एक नंबर के, सगुन भी देके आगे जबरदस्त। तैयार हो गए। कोई दूसरी चीज ढूंढते हैं तो जो हमारी सोची हुई चीज होती जो है सही- बैटर मिल जाती है, बेटर बैटर मिल जाती है। तो मैं कहा तुम नहीं आगे सब, तुम्हें जिंदगी जीने से मतलब है क्या, ये सब सर बनने से मतलब है, कुछ और करो, क्या था उससे बेटर लाइफ जियो, बेटर अच्छा हो सकता वो तो तुम आगे सब सर नहीं बने ना, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा क्या क्या पुण्य है ये सब सर को। नई चीज नहीं मिली तब तक ही ठीक है वो, है। हाँ, जब तक नहीं मिलती सही होगी, बात है, चलो ये क्या था। अदरवाइज अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर हाँ। सकते। तो दो जिंदगी है, या तो समाज के हिसाब से जी लो या परमात्मा के हिसाब से जी लो। जो परमात्मा के हिसाब से जियोगे तो खुश रहोगे। और परमात्मा के हिसाब से जीने की बताओ जरा, अनमोल को कैसे जिएगा परमात्मा के हिसाब हाँ से? बता दो भाई, परमात्मा से बात नहीं हो रही, बहुत दिन हो गए। परमात्मा के हिसाब से पता क्या है, जैसे फिल्म देखने जाते हैं ना, हमारा कोई इमोशनल सीन आ गया, रोने लग गए, आपको एकदम ध्यान आता है साला ये तो फिल्म है। तो लाइफ में यही चीज कुछ भी आए ना, आप रो रहे दुखी हो रहे हैं, आपको साला ये तो मजा डांट के साला ये तो मैं दुखी क्यों हो रहा है इसमें, आप खत्म काम सारा साला। हो गया नहीं काम कहानी, ये दुनिया नाटक है, मैं नाटक समझ लो इसको। वो डायरेक्टर वो है, वो उसके रूप से बातें करता है। नहीं मैं तो अपने बच्चों को बताते ही हूँ कि भाई जब तुम पैदा अपनी मर्जी से नहीं हुए, तुम मरोगे अपनी मर्जी से नहीं, तो बीच की जगह में तुम्हारी मर्जी कैसे चल जाएगी। ये एक फिल्म है और भगवान ने तुम्हें रोल दे रखा है, तुमने वो निभाना ही निभाना है। चक्कर पता क्या सर,
परमात्मा ने जैसे मारुति वाले हैं, मान लो मारुति वाले ने एक कार में सारी चीजें डाल दी जो है ना यूज किया, आप किट भी डाल दी भाई, पंचर हो सारा कुछ हो जाए वो भी ठीक कर दो। अब पहाड़ों में जा रही है, जंगलों में जा रहे हैं, कार खराब है, वहां मारुति वाले के वजन कीर्तन थोड़ी करोगे आप भाई, उसने जो सामान दे रखा उसको यूज करो ना। अब परमात्मा ने दिमाग दे रखा, आंखें, सारा किस लिए दे रखा है, ये यूज करने के लिए दे रखा है, मुसीबत आए तो इनका यूज करना। अब इनको छोड़ के फिर घंटियां बजा रहे हैं उनकी, जबरदस्त। ये किट तो वैलिड है भाई का पॉइंट, ये किट तो बिल्कुल। ये किट ही तो है हमारे पास, इस किट का यूज ही नहीं करते। जो इस किट का यूज नहीं करता वो अंधविश्वासी सीधा वही है। भैया किट है हमारे पास, पंचर हो गया तो टायर भी चेंज कर सकते हैं, गाड़ी भी ठीक, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। किट बनवाना तो कहना साढ़े यहीं खुद तू एक नंबर के या तो हमारे हाथ ना देता, आंख ना देता, भाई फिर तो मानते भाई आप भजन करो उसका, भाई एक प्रॉपर से काम कुछ नहीं दे रखा। जब सारा किट है हमारे पास तो फिर तुम ढूंढ रहे हो भाई मूर्ति वाले के भजन वाले कहीं फोटो पे हाथ चढ़ा रहे, वो पंचर का पंचर वैसे ही पड़ा वो तो पंचर चेंज करने से ही चेंज ठीक होगा, मूर्ति वाला थोड़ी ठीक करेगा आगे, उन्हें तो दे दिया जो देना था। तो यही जिंदगी है, अभी किट मिल गया, हम क्यों पंगे पड़ रहे फालतू में। ये लाइव वीडियो बनेगी हमारी 100% वैलिड पॉइंट है ना। नहीं, सही बात है। अगर तुम इसको लॉजिकली तरीके से नहीं, हमारा वीडियो कंटेंट बन गया सर, आपको नहीं पता, ये तो वीडियो कंटेंट है हमारा, है ना, वैलिड पॉइंट है ये वीडियो कोई content कोई हमारा। इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहे कि ये लाइन गलत है या इसमें कुछ दिक्कत है ना। वीडियो कंटेंट सही है। प्रिंसिपल था ना जो गीता स्कूल में 2012-13 में, सरदार जी आया, वो सरदार ही है हमारे उधर, हाँ। मैं चीज करने लग गया, साडा गुरु है वो। मैं कहा सरदार जी मैं कौन हूँ, हिंदू मैं खा कौन, मैं कहा सरदार, मैं कहा सरदार जी तेरे को परमात्मा की समझ नहीं आ सकती, तू जो मर्जी ग्रंथ पढ़ ले जाएगा। मैं कहा मेरे को तो सरदार नजर ही नहीं आ रहा। अब ये थोड़ी कर को आप तोलिए में तोलिए लपेट गाजी, मैं कहा ये तो कोई नया धर्म आ गया ऐसे कहा, तो भाई आपने अपने हिसाब से कुछ भी बांध लिया तो आप थोड़ी चेंज हो गए, आप तो वही हो। अभी थोड़ी पगे बांध ली तो आप कोई जानवर है, मैं कहा जानवर जो पूछ नहीं है ना जिसकी, वो सारे एक जैसे है, ये पूछ है वो जानवर है, बात खत्म करो इसको। धर्म तो हमेशा लड़ाई में बजवाता है, धर्म ने करा क्या था आज तक, जितने मर्डर धर्म ने करे हैं गुंडों ने तो बिल्कुल भी नहीं करे आज तक। गुंडों का रेशो तो 2% है, अगर धर्म को कंपेरिजन अभी करो ना। पीछे वहाँ कर्नाटका में हर एक जगह एक्टिविस्ट का युद्ध किस केस पे हो गए, चंगेज का ये सारे धर्म के, बाबर ने क्या मारे, हिंदू मारे सारे, धर्म के वार्ड में सब चला। मतलब कि कुछ भी रेशो नहीं बनता, जो क्रिमिनल है ना मर्डर करके, तो धर्म ने मर्डर, और धर्म मर्डर करे तो कुछ भी नहीं है, कोई सजा नहीं है। एक बंदा मर्डर करे तो सारा फांसी है, 100 बंदों का मर्डर कर दो आपको फांसी नहीं होगी, वो दंगा या कुछ भी काउंट हो जाएगा, धर्म के नाम पे मार दिए एक बंदे को, ग्रुप ने हाँ गोधरा कांड। हाँ, एक बंदे को मार दो, साल तो केस चलेगा, फिर फांसी होगी आपको। फिर फांसी भी जरूरी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, बेल हो जाती है सर, ये इंडिया है। डिफेंस में दिखा देते हैं ना अपने जान को बचाने के नहीं लिए। कहते हैं भाई मारने वाला ऊपर वाला है, बचाने वाला। मारने के लिए क्या चाहिए आपको, एक लॉ की डिग्री करनी है, 5 साल का एक्सपीरियंस करना है और जज बनना है, आपको मारने का अधिकार आ गया बंदे का, फांसी देने का, जिसको मर्जी मारो लीगली। लिख दो। लिख दो बस, लिख दो, मारना नहीं, लिख दो। तो बुद्धू फड़न काम हो रहा है सारा। फिर क्या करा जाए, फिर क्या करा जाए? क्या है, समाज हमेशा ऐसे ही रहेगा प्रेम सर? यहाँ तो कम से कम इस देश में तो ऐसे ही रहेगा। कब तक? पता है कहते हैं अनंत काल तक। आपको ना जो परमात्मा ने जिस लायक बना रखा उसके हिसाब से जियो तो ठीक है। अब आपने बनना अंग्रेजों वाला और वो अपने आपको से बैठ कर बताना कैसे पॉसिबल है। अब गदा कहे इन्फ्लुएंस बड़ी जल्दी हो जाती है ना। हाँ नहीं आप क्योंकि हमारी एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद हमारी पॉलिसीज खराब है ना। हमने जो करना था पता क्या था वो किया, हमने सिर्फ वही किया जो उन्होंने किया। जो वो छोड़ के गए थे छोड़ हमारे के लिए। हम उसको देख देख जो के कर हमारे रहे हैं। लीडर बने बेसिकली वो उन्हीं के ही फॉलोवर थे। पता भाई क्या जवाहरलाल नेहरू के जैसे ना- कपड़े वहां से धुल के आते थे रोज दारू पी। जवाहरलाल नेहरू का चक्कर नहीं है सर, ये पता क्या चक्कर है। लीडर जैसे थे। पहले बसीन था 95-6 में सेंटर शुरू करा था, बसीन था अकेला, इसने शुरू करी थी करनाल में ना IIT कोचिंग ये सारा कुछ। पहले कोई टीचर नहीं था तो ये टॉप पे रहा काफी 10-15 साल तक, फिर अच्छा। अट्ठी रूठी पता नहीं सारे तो धीरे-धीरे। भाई अब कंपटीशन है, अब नंबर 1 पे रहकर दिखाना। हाँ, जब कोई है ही नहीं तो नंबर 1 होगा तो इंडिया जब डेवलप हुआ था तो सिविलाइजेशन यही होती, चाइना में, यहाँ मिस्र में लगा लो, तो तुमने तो नंबर 1 होना ही था, कोई कंट्री नहीं है। अमेरिका का तो पता ही 1600 में पड़ा है, आपको पता है अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? नहीं वो कहते हैं ना कोलंबस ने खोज की, कोलंबस। कोलंबस ने नहीं खोज की, कोलंबस से पहले स्पेन का एक बंदा था अमेरिको, पहले इंडिया सोने के लिए था ना, तो इंडिया भागते थे सारे पैसे कमाने के लिए। तो वो जब शिप लेके निकला तो वो चला गया सीधा अटलांटिक को सीधा चला गया, सीधा आगे चला गया, इंग्लैंड। आधा था इंडिया चला गया वो उधर। ना इधर अरब के नीचे से इधर से था। तो जब वहां पहुंचा तो उसने उसको इंडिया बोल दिया, और वो चलता गया जंगल आके सारा करेगा, तो सोने पता नहीं क्या कहता है सोने की चिड़िया थी, कहाँ उसको थी? इंडिया नाम दे दिया उसने। काफी
जब तक कोलंबस नहीं गया था 1492 में गया था ना, तब तक वो इंडिया था। जब कोलंबस गया ना तब उसने बताया कह रहे तो एक नई लैंड है, ये इंडिया नहीं है। तो फिर जो अमेरिको नाम था उसका, उसके नाम पे उसको पूरा अमेरिका, जो अमेरिका के लोकल है ना उनको इंडियन, इंडियन बोलते हाँ, हैं, वो उसी को नेटिव इंडियंस बोलते थे। जब उनको पता लगा भाई ये तो इंडिया है ही नहीं, फिर रेड इंडियन नाम रख दिया उनका, भी रेड इंडियन है। तो अमेरिका का, मैं क्या बात बता रहा था पहले आपको, हाँ, अमेरिका का इतिहास नहीं है 1600 से पहले का। तो जब ये कंट्री डेवलप होनी शुरू हुई ना सर, यूरोप डेवलप हो गया, अमेरिका, ये डाउन आते चले गए। भाई अब लड़ो ना कंपटीशन में, अब बनो सोने की चिड़िया। जब कोई था ही नहीं तो तुमने तो होने नंबर मालूम रखा था, क्लास में किसी के 40 नंबर आते हैं, बाकी सारे 10-10 नंबर लेंगे, तो सारे बात कब पर है। कंपटीशन ही खत्म कर दिया। तब तो आपका तो क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। जब सारे 40 वाले होना फिर लौटे का तो पता क्या चक्कर है, जैसे मैथ में भी किसी को इंटेलिजेंट बताना है ना पढ़ाई में, उसका बैग साफ दो साफ कर दो, कॉपी पे कवर कर दो, उस पे नेल स्लिप चला दो, ड्रेस अच्छी पहना दो, ये जूते पॉलिश कर दो, उल्ले बन गया इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अरे मैथ में तो 0 नंबर ही है। इनसे थोड़ी इंटेलिजेंट बनता है, इंडिया में पॉलिश किया जा रहा है, पॉलिश करके बताते हैं। अरे उसमें तो बेस जो है बेंच वहां तो 0 नंबर आ रहे बच्चे के, उसको क्या करोगे? अरे उसको मैथ सिखाओ, उसे ना दोगे ना आए। मैं बच्चों को सीधा कहता हूँ, मेरे को गुड मॉर्निंग से मतलब नहीं, तुम्हारे मैंने जो होमवर्क करा ना वो तुम्हारा होना चाहिए बस, मैं सेटिस्फाई हूँ उसमें। तो गुड मॉर्निंग नहीं करे, मेरे को क्या टेका, मेरे को सैलरी दे रही तो 20 से दे दो टाइम पे, और होमवर्क करके आओ। ना मेरे को फर्क पड़ता है इन बातों से, होमवर्क नहीं करे तो लगता है मेरे को कुछ गड़बड़ हो रही। मैं रिपब्लिक भारत से बात करूंगा कि आपको डिबेट में बुलाएं। आप भाई उसके साथ डिबेट करना हो, कांग्रेस का कौन आता है? अर्णब गोस्वामी के डिबेट में मेल डाल देते हैं सर के नाम के लिए, वो नहीं बोलने देता भाई किसी को, वो नहीं बोलने देता किसी को। पता क्या है, जैसे सर अपना काम करे, हर एक आदमी को ना कहीं अपने फील्ड में मास्टरी है, आपको उसकी सच्चाई पता होती है, तो आप ऐसे कई बार ना आप जिंदगी को समझ दोगे, तो आपको सारी बातें निकालने नहीं लगेगी। अब मैं आपको कोई इंग्लिश की है, आपको पता सारी बातें क्या है, आपको सारा पता क्या है क्या नहीं है, आप अलग ढंग से देखोगे। ऐसे जिंदगी की समझ आ जाएगी ना आपको, जिंदगी ये होती है, आप हर एक की बातें ना अलग ढंग से देखोगे। तजुर्बे के हिसाब से हम उसको जज करते हैं। आप उन नौजवान युवकों और युवतियों को क्या बताना चाहेंगे कि जो जिंदगी में फिलहाल गुमराह से चलते जा रहे हैं, कि वो अपनी जिंदगी का असली मकसद कैसे पहचाने? एक्चुअली मकसद रखने की बेवकूफी है, जिंदगी समझे कैसे कि जिंदगी क्या है, जो वही मकसद है, कैसे बनाए खुद को बेटर। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आसपास, जो भी मिल रहा है उसको बेटर कैसे आप उसको वेल कर सकते हो। तो जैसे कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि यार टारगेट बना लिया तो मतलब बांध लिया आपने अपने आप को, हो सकता है दूसरा अच्छा मौका आ रहा हो, वो टारगेट पता लगा, अच्छा मौका भी निकल गया और वो टारगेट तो मिले ही नहीं। अपना माइंड लिबरल रखो, मतलब कि बेटर ऑप्शन क्या है सारा का सारा। और ये आजकल के नौजवानों में ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी जो फैल रही है, हर एज में नौजवानों में रहा है पिछले साल ओवर थिंकिंग। हाँ, पुराने टाइम में भी रहा है, वो पहले जज नहीं होती थी, अब जज हो जाती है। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये कैसे लड़ सकते हैं बच्चे इन चीजों से? इससे तो एक चीज से लड़ सकते हैं कि आप अपना जो अपने अंदर है ना, जो एक सेल्फ थिंकिंग है, उसको पहचानो भाई हम है क्या और क्या करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, बस उसको आप अवेल करो ढंग से, और नहीं भी मिलती तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ ही नहीं है ना, 70-80 साल का टाइम पास करना है। टॉपिक चिढ़ गया देखो यहाँ पे ना एज फैक्टर क्या है, रखते हैं सब दिखेंगे। बताओ मेरे को, ठीक है, आपको मान लो किसी बच्चे को खाना नहीं मिला ढंग से, या किसी को खाना मिला, तो क्या उसकी एज नहीं बढ़ेगी क्या? एज डेवलपिंग होएगा, ढंग से बड़ा नहीं होएगा। ये तो वही बात है कि खाना ज्यादा थोड़ी चाहिए यार, हम तो ज्यादा खाते हैं। हम ज्यादा खाते हैं। हाँ, देखो भाई, भूखा तो बड़ा करना ही करना है। वो तो हफ्ते में तो हम खाना ज्यादा खा लेते हैं, वो हमारे हिसाब से नॉर्मली होता है शरीर। 28 साल मैं 29 साल 30 साल 25 का 30 का 50 का 60 का सभी एज ग्रुप बैठे हैं। तो भाई आपकी जो जिंदगी है ना, ये ऐसा है कि आपने एक मूवी की टिकट खरीदी है, आप अंदर जाके बैठ गए हो, अब बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, आपने वो 3 घंटे भाई काटने ही काटने, चाहे तुम रो के काटो, हंस के काटो, ठीक है। जिंदगी भी ऐसी है, तुमने इसमें घुस चुके, तुम्हारा रोल आ चुका है, ये तुमने काटनी काटनी है मेरे भाई। भगवान ने लिख रखा है, भगवान ने लिख रखा है कि बेटे इस दिन में तुझे ये वाला आदमी थप्पड़ मारेगा और तुमने खाना ही खाना, तुम ना बच सकते।
तुम इस चीज को समझ लो कि जो हो रहा है ना ठीक है, ना तुमसे ना ना हो होगा, ठीक तुमसे है, ना होगा। हो ना तब भी तुमसे- ठीक है। अब तब तो काफी तुम्हारा सारे उम्मीद है। हाँ काफी सारे तुम में से मतलब टीनेजर्स जो है ना ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी आती है कि यार मैं ये कर नहीं पा मैंने रहा। सही कहा। देखो मैं इसको कि जानवर ना सुसाइड नहीं करते, कितनी बड़ी बात है ये, है ना? हाँ। ये बहुत मतलब इस पूरे टॉपिक का ना टेंशन का ये मेरे को सबसे गजब बात लगी है ना भगवान कि का कभी भी हाथ जोड़ पैर ना वो हाथ पैर जोड़ते कभी, मतलब वो अपने हार्ड वर्क पे ध्यान रखते हैं और वही करते भी है, चाहे उन्हें खाना मिले ना मिले। इंसान एक मिनट में ना बस ये लगता है डिसअपॉइंट हो जाता है। सबसे बड़ी बहुत जबरदस्त बात है ये। लगता है यही जिंदगी है हमारी, उनके लिए सिर्फ खाना पीना यही जिंदगी है बस। और वो फिर भी उसमें भी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह लास्ट सांस तक जो कुछ बचा लोगे ना तो बचेंगे वो। जीना चाहते जीना चाहते हैं। हैं। यहाँ लोग नहीं, जो हाँ। कुछ नहीं मिला ना मरने को तैयार है। कुछ क्या होते हुए अच्छा, मरने होते हैं, हाँ, सुशांत राजपूत को देख, एक चीज और देखना, वो ड्रग्स पालने के बाद मरने इस की तरह इच्छा की- नहीं होती अंदर से। कभी भी देखना नहर में कोई छलांग लगाएगा ना तो हमेशा कहेगा बचाओ बचाओ हाँ। बचाओ। या नहीं तो आराम से कोई चलो, मोमेंटरी होता है वो। आराम से भी डर लग रहा है, चल भाई मर रहा आराम से। ऐसे कभी फांसी लगाएगा हाँ। हमेशा कहेगा बचा लो कोई। एक इंसान नहीं मरना चाहता, आपके अंदर का जो गिल्ट जो टेंशन है ना वो मरना चाहता है। ये बहुत ही जबरदस्त भाई बात कही प्रेम भाई ने, बहुत ही पुरानी ना इजिप्शियन कहानी है कि अगर कोई इंसान कहता है ना कि यार मैं मरना चाहता हूँ मरना चाहता फटाफट आदमी कदम हूँ, उठा उसको लेता है, फिर- उठाओ और फेंक दो पानी में। ऐसी ही समझ नहीं आती क्या आफत आ गई है भाई, होने दो जो हो रहा। मरने की जरूरत क्या है? टाइम दिन भी निकलेगा, सवेरे भी होगा, सारा रहता है, क्या ये होता है? धीरे 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 डिप्रेशन डेवलप होता है। पहली हमारी पहली स्टेज होती है एंग्जाइटी, चिंता, टेंशन से शुरू होता है। टेंशन, टेंशन के बाद चिंता, Anxiety, चिंता हाँ। के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद वाली जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड शिजोफ्रेनिया, फिर सुसाइड। और मात्र 10 तो ये फेजेस हैं जो आदमी समझ नहीं पाता, सुसाइड नहीं करता। आपने ओ माय गॉड फिल्म देखी है? भगवान नीचे आ जाता है। वो मेरे को यही लग रहा है यहाँ से ना कोई आएगा विवत्स चलो हमारे साथ। तुम्हारे बहुत हो गया, तुमने बहुत बैंड बजा ली। वो मात्र 10-15 सेकंड का होता है सर जो लास्ट स्टेज आता है और आदमी उसमें निकल लेते। निकल लेता है, सच में निकल लेता है, फिर नहीं वो रुक पाता। चलो बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रखी लोगों ने कि कृष्ण भगवान और फलाना निकला। ये सब ना मान लो कोई गधे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से गधे में रामकृष्ण बना रखे। कुत्ते हैं, कुत्तों ने अपने रामकृष्ण बना रखे। वो तो खैर विश्वासी नहीं होते, अगर है तो उन्होंने बना रखे अपने। अब आप कैसे कह सकते हो कि हमारे वालों ने रामकृष्ण ने कब्जा कर रखा उनके? नहीं, इधर महाभारत हुई नहीं थी कुरुक्षेत्र, हुई थी महाभारत। हुई है नहीं हुई है, हमारे जैसे लोगों ने तो लड़ी है वो। अल्टीमेटली ये बात तो ठीक है कि इंसानों ने तो लड़ी है। अब सर हमारी जो गैलेक्सी है ना, ये ये इतनी बड़ी है, 250 अरब लाइट ईयर इसका डायमीटर है। 250 अरब लाइट ईयर की बात कर रहा, यानी कि एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर जाती है। 250 अरब लाइट ईयर का सिर्फ हमारी गैलेक्सी का डायमीटर है। यानी कि हमारी गैलेक्सी में इतने डिस्टेंस है कि वो माइक्रोस्कोप लेके देखो ना, धरती नजर नहीं आती। इतने सच्चाई है। डिस्टेंस है और आसपास के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। ओके। और यूनिवर्स इतना बड़ा है कि थोड़े आगे डिस्टेंस में जाके देखो तो हमारी गैलेक्सी नजर नहीं आती। करोड़ों अरबों गैलेक्सी और वो चलती चली जा रही है। और कैसे हो सकता है ऐसे अरबों यूनिवर्स हो। मतलब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये कि ये आदमी से भाई, नहीं, बहुत नहीं, आगे वही हिल रहा था ये। ये भाई गिर जाता कसम से, वीडियो में पूरा हिल गया था। बहुत तेज से, बड़ी तेज। ये इस तरह से है। एक्सीडेंट हो गए हैं। कैसे? क्या हुआ? कैसे? हैप्पी हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी दिखा बीटा था। दिल लगा। सड़क पे गिरा 3-4 बार घूम गया आपके भाई। चेन आया लुड्डो में। नहीं, इससे बीटा दिल What लगा, is this? तोड़ लगा। दो लाओ इसको। What is this? वॉच करे से पहले यार ये बेटा ने बीटा दिल बस लगा, ठीक है, बस ठीक है, बैठो। तोड़ लगाते हैं। क्या अच्छा, क्या? घायल हो गए, इधर बैठ इधर। भाई मैं गिरा। वीडियो बन रही है। इधर बैठ जा भाई। घायल हो रहा है, घायल परिंदा आया ओ है। यार। अब घायल परिंदा की बारी है, इधर आ जा भाई। गुड नाइट सर। कुत्ते आ गए मेरे को काटने के लिए। तो भाई उनका भाई बेचारा वहां मिल गया। मैं पहले खड़ा हुआ भाई, मैं कुत्ते ने काट ले। अब- बाकी ने छोड़, बाकी ने चल गया। ज्यादा नहीं कहाँ गए दो थे? लिया इसको। हाँ डिटोल से साफ कर। कहाँ गए थे? इधर ही गया था। खरीद में नहीं मंदिर पड़ गया चल कोई नहीं, ले आना जो लेना था। काम से गए। चल मैं लगा देता हूँ, लाओ। लगाना यार। 50 रुपए हो जाएंगे नर्सिंग के। नर्सिंग के 50 रुपए छोड़ दे भाई। कोई नहीं। अच्छा जी। तो ट्रैक्टर में कैसे घुस गया? ट्रैक्टर नहीं बहुत वो बहुत से 50 रुपए घुस गया।
अरे एक बंदा फोन पे बात कर रहा था, ठोक देता। मैं उसको बचाने के चक्कर में ब्रेक मारी, वो भाई हाँ। एक्टिवा का टायर घिसा हुआ था, वो स्लिप हो गया होगा। स्लिप हो गया। हाँ, अगला टायर जैसे ही अगला ब्रेक लगा होगा वो स्लिप हो जाता है। एक्टिवा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, एक्टिवा में यही दिक्कत है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाइक नहीं होती स्लिप ऐसे, हम्म। बाइक नहीं स्लिप होती। नहीं मैं चलाता यार मेरे पास तो कोई नहीं। एक्टिवा- आपके टायर सही है ना, सही है होंगे गंजे नहीं है। अगर मतलब ज्यादातर जो है ना, मतलब एक्टिवा जितने चलाते हैं ना वो स्लिप हो गए गिरते हैं। कुछ भाई आप अगर अगली ब्रेक मतलब मारो। अगली ब्रेक लगाई थी क्या? हाँ, हाँ। लगती है। अरे अरे ब्रेक मारो। अगली ब्रेक ना इमरजेंसी मारनी होती है, वो बिल्कुल आप फोन में बात कर दो चल रहा मस्ती में, और पीछे को आगे वापसी चलते चलते दुनिया आगे जा रही है, तू पीछे कमाल हो गया तेरे। एक वो है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ बहुत है, बस एक यहाँ लगा दो। 2-3 दिन में बदलेगा, ठीक। मैं कह रहा हूँ भाई 2-3 किलो रोटियां खाई मैंने ऐसे, 5-7 कुत्ते आ गए भाई। मुझे लगा है तुम्हारा डिनर हो जाएगा। उन्होंने सोचा ले भाई कोई बढ़िया आइटम भाई है, मोटा गोश्त है ये तो खाया नहीं। भाई। मैं तो उठ गया भाई, खड़ा हुआ पहले, मैं क्या हाँ, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं। कहाँ की बात है? यहाँ घोड़ा चौक पे। घोड़े चौक पे। रेल में रखी हो क्या आपने पूरी? अरे नहीं नहीं, ज्यादा तेज नहीं थी। अरे वो एक्टिवा की ब्रेक अगली है इसलिए कि आदमी लगाए और गिर जाए। हाँ एक्टिवा के पुलिस के वो भाई भी- टांग तो भी तो पीछे वाली ब्रेक क्यों नहीं लगाई आपने? इमरजेंसी में दोनों लग जाती है, आदमी का वो है। बाइक पे ऐसे ना, बाइक पे है, नहीं होता है, है। लेकिन उससे तो रेस होती है, उस पे कैसे ब्रेक लगाएगा? हाँ। लग जाती है। उसमें ना टायर दोबारा घोड़ 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 करता हूँ दाढ़ नीचे, पैर नीचे हो। ऐसे करते हैं या हल्का भी ना, जैसे कि ब्रेक लगाते टाइम ना क्या होता है इस सिचुएशन में ना, टेढ़ा होता है, बचाने की सोच रहा था ना, हाँ। और जैसे टेढ़ा करके ब्रेक मारा वो स्लिप ऐसे पलटा। हाँ। नहीं गिरे तो हम ये ऐसे कह रहे थे कि हाँ ये लगा है, यहाँ लगा है ना, आगे लगा है, ये उधर गिरा है, एक्टिवा इधर रह गई है। ये नहीं होता, हमें ये पता होता। है। CID में क्यों नहीं? एक्टिवा में साइड से निकल नहीं जाता हाँ, कभी वही वही बात है ना। साइड से निकल गया इस शॉट से ना ये पता लगता है कि उस तरफ गिरा था, इधर गिरता ना तो ये चलता। हाँ। ठीक है, तो ये उधर गिरा गिरा। एक्टिवा पीछे रह गया, बंदा आगे चला गया। वाह यार जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, ऐसे गिरा बंदा। हाँ, ऐसे ही है। उठा ले भाई, कहते बचिया मैं हेलो। तेरा खुद ठीक है। ये तुम्हारा पैकेट भी लेकर ना था पैकेट क्या था? अरे ऑब्जर्वर ड्यूटी का रिपोर्ट है, ये बिल जाएगा सीरियसली में वो। अच्छा, कितनी देर की भूल गई हमारी वीडियो। चलो फिर बाद में मिलेंगे।